नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ है और कल क्या हो सकता है। देखिए, कल के मार्केट को अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिख रहा था। आप सिर्फ दो कैंडल्स को देखिएगा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, इस दो कैंडल को देखिएगा, आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे पूरा एंगल्फ कर दिया है। इट मीन्स मार्केट तो यहाँ से गिरना चाहिए। मार्केट ने यहाँ पे लो के नीचे हमें मार्केट दिखाया, नीचे भी आया, बट क्या हुआ उसके बाद तो ये रॉकेट बन गया। आज मार्केट क्यों बना ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अब एक नई चीज देखिए, कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करता है रिटेलर्स के, आपके माइंड से कैसे खेला जाता है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। कल क्या बना था, कल बना था यहाँ पे इस दो कैंडल को मिला के एंगल्फिंग। ये हो गया आपका एंगल्फिंग। अब आज क्या बना है, आज अगर इन दो कैंडल्स को अगर आप देखें तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया मदर बेबी कैंडल। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मगर अगर इसको शॉर्ट फॉर्म पे समझे, सिंपल लैंग्वेज समझे, तो मदर बेबी आपका फॉर्मेशन हो गया। ये टू कैंडल पैटर्न है। अब ये टू कैंडल पैटर्न में आपको दिखाया कि मार्केट अब यहाँ से बॉडी के बॉडी रेशियो के हिसाब से यहाँ से ऊपर जा सकता है। कल के हिसाब से मार्केट कहाँ जा रहा था, नीचे जा रहा था। आज कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कंफ्यूजन है, मार्केट में बना रहेगा। ये सिर्फ कंफ्यूजन रिटेल ट्रेडर्स के लिए होता है, उनको ट्रैप करने के लिए। अब हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अब दूसरा हमारा बैंक निफ्टी, चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी को अगर आप गौर से देखेंगे, कल क्या था, यहाँ पे ट्वीजर टॉप था। मार्केट में अगर आप इसको गौर से देखेंगे, इन दो कैंडल्स को, तो ये दो कैंडल्स आपकी जो थी, ये आपकी थी ट्वीजर टॉप, टीटी लिख दे रहे हैं, ये आपका ट्वीजर टॉप था। अब ये आज सिंगल कैंडल पैटर्न को देखिए, कल तक हम डबल कैंडल पैटर्न देख रहे थे, नीचे से इसने रिजेक्शन दिया, यहाँ पे ऊपर जाके इट्स एन हैमर, ये पिन बार कैंडल आप कुछ भी बोल सकते हैं। मार्केट ने इसको फॉर्म किया और यहाँ पे हमें इट्स एन क्या बोल सकते हैं, बुलिश सिग्नल। मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलिश दिया। कल क्या था सिग्नल, कल था बियरिश था, और आज क्या है, बुलिश है। यही आपसे बोल रहे हैं कि मार्केट आपको, यानी हम सबको, हम भी एक रिटेल ट्रेडर है, कैसे कंफ्यूज करता है और कैसे ट्रैप करता है। बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें उस ट्रैप से कैसे बचना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। और जरूरी नहीं है कि रोज आपके प्रॉफिट के सौदे हों। यस, आज मेरे स्टॉप लॉस भी कटे हैं। मार्केट में स्टॉक्स में जो हम ट्रेड करते हैं उसमें हमें लॉस भी हुआ है। एक निफ्टी को हमने यहाँ पे सुबह के टाइम अगर हमने निफ्टी बाय की तरफ ध्यान दिया था, तो वहां पे हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। उसके बावजूद भी मार्केट ने आज हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के दिया है। बहुत जल्दी से बात करते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में हमारा डिस्कशन क्या था, 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। थोड़ा सा चार्ट को अगर हम प्रॉपर दिखाते हैं, कल का हमारा डिस्कशन था, लेवल ये था हमारा। क्या लेवल था ये, 21,100 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है हम मार्केट में बाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे। मार्केट को 21,100 के ऊपर हमने निकलने दिया और मार्केट को हमने वेट किया हमारी इस बाय जोन पे। ये हमारा जो बाय जोन था 22,120 के ऊपर हमने यहाँ पे बाय किया, और जो हमारा टारगेट था 250 का, एग्जैक्ट वहीं तक गया और वहां से 3 कैंडल पैटर्न बनाया अगर आप इसको गौर से देखेंगे। और मार्केट ने वहां पे जाके कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे दी है। चाहता तो मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता था, बट मार्केट ने हमें यहाँ पे 22,243 का जो हमारा लेवल था उसके पास आके कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। ये पूरे 120 पॉइंट में से ऑलमोस्ट आपने 80% अगर आपने यहाँ पे निकाले हैं, तो आप फॉलो कर रहे हैं इन लेवल्स को। अब ये लेवल्स कौन से हैं, ये लेवल्स आपको कोई टेक्निकल लेवल्स नहीं है, ये लेवल्स आपके लिए कोई भी ऐसे लेवल्स नहीं है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो या इंडिकेटर हो। ये लेवल्स कैलकुलेशन के थ्रू निकाले जाते हैं, इसलिए ये लेवल्स पे ट्रैप होना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है आने वाले समय में भी हो सकते हैं, तब हम देखेंगे क्या किया जा सकता है। बट फिलहाल के समय में अगर आप देखेंगे, जो हमारे लेवल है बाय के या सेल के, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ निकलते हैं, जो कि मार्केट में एक आम रिटेल ट्रेडर्स इस पे ध्यान नहीं देता है, इसलिए लेवल्स ज्यादा चलते हैं। क्योंकि चार्ट में अगर जो आपको दिख रहा है, एंगल्फिंग दिख रहा है, ट्विजर टॉप दिख रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है, या XYZ फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है, ये सब FIAs को, DIAs को और प्रो ट्रेडर्स को भी दिखता है। तो बॉस, क्या वो आपसे ज्यादा पैसे लेके बैठे तो आपको कमाने देंगे? बहुत फाइट चल रही है, रस्सी पकड़ के दोनों खींच रहे हैं। आपके पास जितना पावर है, आपके पास लाख 2 लाख 5 लाख रुपए है, वो लाखों करोड़ों रुपए लेके बैठे, 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए लेके बैठे, वो मार्केट को रन कर सकते हैं। हमें ड्राइव क्या करना है कि हमें एक बाल्टी पानी निकालना है और चुपचाप बैठ जाना बहती हुई नदी से। हमें उससे फाइट नहीं करना। अगर आप फाइट करने जाओगे तो आज जो मार्केट में हुआ है वो ही हमेशा होगा।
बैंक निफ्टी में डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में कल हमारा क्या लेवल था? लेवल था हमारा बाय करने के लिए 46,950 के ऊपर जाएगा तो ही हम बाय करेंगे। आज गया, बट एट द एंड 3 बजे के बाद अगर वो जाता है तो उस पर हम अपनी पोजीशंस नहीं क्रिएट करते, इसलिए आज बैंक निफ्टी हमारा कोई ट्रेड नहीं हुआ। सेल जोन के पास गया, वहां वेट नहीं कर पाया, रुक नहीं पाया और अगली ही कैंडल में ऊपर आ गया, इसलिए हमारा यहाँ पे सेल की तरफ भी कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट हुआ। अब हम कल के लिए डिस्कस करते हैं, कल क्या हो सकता है। देखिए, अगर मार्केट हमें बैंक निफ्टी का यहाँ पे अगर हम कल के लिए बात करते हैं कि यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास आता है, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। गैप डाउन मिलता है, अगर हमें यहाँ पे गैप डाउन में शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूँ, 46,800 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आपको मार्केट में यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे 46,950 का। सेकेंड टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 47,180 का। और फिर हमारे लिए अलग लेवल्स जो निकल के आएंगे वो आएंगे यहाँ पे 46,180 के बाद हम यहाँ पे 47,180 के बाद यहाँ पे हम 47,240 का लेवल आते हुए देख सकते हैं। इसके बाद हम वेट करेंगे, जब मार्केट यहाँ पे डिसाइसिवली 47,370 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो हमारे लिए टारगेट सीधा निकल के आएगा यहाँ पे 47,650 का। इन लेवल्स के लिए हम निफ्टी में बैंक निफ्टी में एक बार बाई की तरफ ध्यान देंगे। वहीं अगर कल मार्केट को अगर गिरना है, मार्केट को अगर नीचे की तरफ आना है, तो मार्केट को ये लेवल जो है आपको इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। ये क्या लेवल है आपका? अगर इसका प्रॉपरली इस लेवल को मेंशन करते हो देखते हैं, तो लेवल है आपका 46,650। जब तक मार्केट 46,650 के ऊपर है तब तक मार्केट में हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। 46,650 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल साइड की। गैप डाउन भी होता है या कुछ भी होता है, मार्केट यहाँ पे अगर इस लेवल के आसपास आता है, 46,650 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हमारे लिए डाउन साइड पर टारगेट्स क्या निकल के आएंगे? फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो आपका यहाँ पे निकल के आएगा 46,490 के आसपास का। सेकंड इमीडिएट बेसिस पे हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने सेल जोन पे, जो हमारा सेल जोन है 46,497 के नीचे। तो हमारे जो इमीडिएट टारगेट निकल के आएगा वो 46,230 का होगा। आप 230 से 250 का टारगेट ले लीजिए। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी खुलेगी, एक और डोज ओपन होंगे जो मार्केट को आपको यहाँ से 46,000 तक के लेवल्स के लिए भी ले जा सकता है। ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी में जो हमारे लेवल्स थे इसके हिसाब से हमने डिस्कस किया कि अगर मार्केट एक बार हमारे अपॉर्चुनिटी हमें जो देता है सेल के हिसाब से या बाय के हिसाब से, लेवल्स जो हमने निकाल के रखे हैं, तो हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। एल्स मार्केट में अभी अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा चार्ट देखते हैं तो हमें कुछ और दिखेगा बैंक निफ्टी में। आप इसको एक 75 मिनट्स के चार्ट पे देखिए तो आपको बैंक निफ्टी में क्या दिखेगा, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट आपको क्या दिखा रहा है। देखिए, मैंने चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, इट्स एन डब्ल्यू पैटर्न। ये एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है। ये डब्ल्यू पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जैसे ही ये ब्रेक होगा, मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न का हाई ब्रेक होता है, ये लेवल है। ये क्या लेवल निकल के आ रहा है? ये है 47,400 का। 47,400 ब्रेक होता है तो ये जो पूरी बॉडी है, ये बॉडी को मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। ये आपकी बॉडी अगर हम देखें तो ये बॉडी आपकी ऑलमोस्ट यहाँ से 2,500 पॉइंट की बॉडी है। अगर मार्केट ने 47,400 के ऊपर हमें एक डिसाइसिव क्लोजिंग दे दी तो बॉस बी रेडी, मार्केट आपको यहाँ से रॉकेट जाएगा ऊपर और ये रॉकेट आपको 50,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। फिर बीच में ये 49,000, ये बहुत सारी चीजें आएंगी, विप्सॉज आएंगे, अप एंड डाउन होता रहेगा, मगर हम सीधा अगला टारगेट अपना 50,000 का रखेंगे और 50,000 के आसपास आने के आसपास फिर से हम एक बार देखेंगे कि हमें क्या पैटर्न दिख रहा है। क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न आपको 1 घंटे या आपको 75 मिनट्स या 4 घंटे के चार्ट पे दिखता है, तो मार्केट में इस ट्रेंड को एक बार वो जरूर फॉलो करता है। ये डब्ल्यू पैटर्न फेल कब होगा, हमें ये भी ध्यान देना है। अगर मार्केट ने 45,600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा और फिर हमारे लिए गेट्स ओपन हो जाएंगे 43,600 के। ये आपको ब्रॉडर लेवल पे भी बता दिया कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे और कहां से कहां तक जा सकता है। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी में तो हमारे ब्रॉडर लेवल्स हो गए। निफ्टी में अगर हम ध्यान दें तो निफ्टी हमें यहाँ से क्या दिखा रहा है? निफ्टी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर उस चैनल को अगर आप गौर से देखते चलिए, एक चैनल बना के देता है यहाँ पे, तो मार्केट आपको यहाँ पे ये चैनल में ट्रेड कर रहा है और इस चैनल के आसपास अगर आपको मार्केट मौका देता है तो आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल करने की। देखिए, मार्केट यहाँ पर है, अभी आज लाइफ टाइम हाई के ऑलमोस्ट ऊपर इसने बंद किया है, 2 पॉइंट ऊपर गया फिर वहां से नीचे आया। तो हम मार्केट की बात करते हैं, अगला लेवल हमारे लिए क्या निकल के आएगा जो बहुत ही क्रूशियल लेवल होगा, वो होगा 22,450 का। मार्केट अगर आपको यहां से कल ऊपर देता है
22,250 के ऊपर प्रॉपर्ली ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम ब्रॉडर व्यू के चार्ट पे, यानी बड़े चार्ट पे हम 22,450 का लेवल बहुत ही इजिली आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट ने अगर आपको 21,800 का लेवल ब्रेक कर दिया, नीचे का लेवल अगर 21,800 का ब्रेक कर दिया, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे मार्केट में 21,600 की। इसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो 21,200 तक के लेवल्स हमारे लिए गेट्स ओपन हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से हमारे लिए एक अननोन टेरिटरी में, आप अगर अननोन टेरिटरी की बात करें तो यहाँ पे एकदम खुला नीला आसमान है। मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, किसी को नहीं मालूम। तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, हम कहाँ से देखें कि मार्केट हमारे लिए क्या देगा, कहाँ तक जाएगा। चलिए, अगर हमें ये देखना है तो हम यहाँ पर एक फिबोनाची लगाते हैं। फिबोनाची लगाया हमने, यहाँ पे एक्सटेंशन लिया, सॉरी फिबोनाची की जगह हमें ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लेना है। तो हमें एक दिखेगा कि मार्केट हमें किस लेवल तक ले जा सकता है या कहाँ पे जाने के आसपास वहां पे उसको रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है इसका मार्केट ने जो ब्रेक कर दिया 145 का, अगला रेजिस्टेंस 450 जो हमने डिस्कस किया है फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड के हिसाब से 422 है, यानी 420 से 450 की रेंज है। जहां मार्केट में अगर आपको मौका मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करिएगा। और अगर इस रेंज को ब्रेक करा तो जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है, जो सबसे बड़ा टारगेट है, जिसके लिए हम आपसे पिछले एक हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं 22,800, ये 22,800 का लेवल हमारे लिए आता हुआ दिख सकता है। जल्दी से आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि मार्केट में हमारे लिए कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये तो हमने ब्रॉडर व्यू बड़े चार्ट्स में देख लिया कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे के हिसाब से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, ये हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। निफ्टी को अगर आपको कल को ट्रेड करना है, निफ्टी में अगर कल गैप डाउन मिलता है, छोटा सा गैप डाउन मिलता है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं 160 के आसपास मिलता है, 50-60 पॉइंट नीचे अगर हमें मिलता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय की। किस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास 22,160 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे बाय करेंगे। जो आपका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे निकल के आएगा 22,220 का, सेकंड टारगेट होगा आपका 22,250 का एंड थर्ड टारगेट होगा 22,300 का। ये लेवल्स आपके लिए निकल के आएंगे अगर मार्केट यहाँ पे 22,150-160 के आसपास अगर ओपन मिलता है। वहीं अगर मार्केट की अगर हम बात करते हैं कि उसने 22,080 ब्रेक कर दिया, ये एक जोन है, इस जोन को अगर हम मार्क करें, इस जोन को अगर ब्रेक करा इसने 22,070 से लेकर 22,040 या 50 अगर हम ले लेते हैं, 22,050 का लेवल ब्रेक करता है तो हमारे लिए फिर से एक डाउन साइड ओपन हो जाएगी। और ये डाउन साइड हमें यहाँ पे सीधे यहाँ से 100 पॉइंट नीचे 21,950 और 21,880 तक के लेवल्स भी दिखा सकती है। वहीं अगर कल मार्केट की अगर हम बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, अगर यूएस मार्केट को तो हमने पहले ही भाप लिया है, आज यूएस मार्केट देखिएगा मोस्ट प्रोबेबली वो ऊपर ही ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा। अगर कल मार्केट हमें गैप अप मिलता है, कितना, ये आपको गैप अप मिलता है इस लेवल के ऊपर 22,270 के ऊपर अगर आपको गैप अप मिलता है तो एक पहला टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है 22,300 का। और इसके बाद जो हमारे पास लेवल्स निकल के आएंगे वो निकल के आ रहे हैं यहाँ पे 22,370 के, 22,370 और 22,420, इन लेवल्स के पास पास अगर मार्केट मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक करिएगा, या फिर वेट करिएगा कि आपको कोई पैटर्न दिखे या कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न दिखे जो आपको डिसाइड करते हुए बताएगा। वॉल्यूम प्रोफाइल दिख के आप देख के बता सकते हैं कि मार्केट में किस लेवल पे ज्यादा यहाँ पे कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हो रही है, उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को आप डिसाइड करिए और मार्केट में अपने ट्रेड को 420 से 22,800 तक ले जाइए। या अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 21,880 और ब्रॉडर व्यू पे 21,200 तक के लेवल्स जो आपके साथ बात कर रहे हैं वो आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लेवल्स है, बहुत सारी चीजें हैं। रिटेल ट्रेडर्स आपको कोई भी लेवल्स देख के ट्रैप हो सकता है, बट जो हम लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक लेवल आपके साथ और डिस्कस करते हैं कि मार्केट में हमारे लिए कहाँ बाय और सेल जोन निकल के आता है। तो बैंक निफ्टी का तो हमने डिस्कस कर लिया, देखते हैं निफ्टी का हमारा बाय और सेल जोन क्या निकल के आया। अगर हम बात करते हैं निफ्टी के सेल पॉइंट की, तो सेल पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है 22,020 के नीचे, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 21,905, सेकंड टारगेट होगा फाइनल टारगेट 21,820। ये इस वीक का है, अगली निफ्टी के एक्सपायरी तक हमारा यही लेवल होगा। आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं या आप अपने मेंशन करना चाहें तो स्टिकी नोट्स में लगा के अपने सिस्टम के सामने रख सकते हैं। बाइंग पॉइंट है हमारा 22,416 के ऊपर, इसका टारगेट निकल के आएगा 537 और 614 हमारा फाइनल टारगेट होगा। ये पूरे वीक के लिए लेवल्स है। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आप चाहते हैं स्टिकी नोट्स पे रख सकते हैं। वीडियो बेशक थोड़ा सा लंबा बन गया है बट ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और साथ ही अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लगता है कि आपको शेयर करना है
या आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास आपके नियर एंड डियर का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, अगर आप चाहते हैं 7 रुपीज पर लॉट में ट्रेड करना या आप चाहते हैं एक बड़े ब्रांड के साथ ट्रेड करना, तो आइए आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ अपना अकाउंट ओपन करिए स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड के थ्रू एंड अपनी ट्रेडिंग को एक नया आयाम दीजिए। एट लास्ट जो टेक्निकल्स और जो लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर वो आपको अच्छे लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।